पाकिस्तानियों को आशंका यह है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 1000 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच सकते हैं। एक बयान आपको सुनाते हैं, उनका डर सुनिए। पेट्रोल की प्राइसेस 1000 रुपया लीटर तक जाने का इम्कान है अगले हफ्ते से, लेकिन 1000 रुपये दे के भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि होगा तो मिलेगा ना, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो ज़खायर हैं वो 12 से 15 दिन के होते हैं ज़खायर, ऑयल एंड गैस के, पेट्रोल के, डीज़ल के। उसमें से भी ज़्यादातर जो ज़ख़ीरे हैं वो अस्करी नोयत के, दिफाई नोयत के हैं, तो वो तो आर्मी के लिए यूज़ करने के लिए, वो आप लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसके बाद जो 10-12 दिन के जो ज़खायर आ सकते हैं, 5 दिन गुजर चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद हुए हुए, तो 5-7 दिन की बात है। और लेकिन 5-7 दिन क्या गवर्नमेंट वेट करेगी ख़त्म हो जाएंगे? नहीं, गवर्नमेंट को भी चाहिए, वजीरों को चाहिए, उसके बाद पुलिस को चाहिए, उसके बाद अमीरों को, एलीट को चाहिए। तो जो वो अभी से ही आपका 2 से 3 दिन के अंदर आपके पाकिस्तान के अंदर समझ लें पेट्रोल और डीजल की लोड शेडिंग स्टार्ट होने वाली है। आप लोगों को कहीं से नहीं मिलेगा, 1000 रुपया लीटर भी नहीं मिलेगा। We are seeing right now is that big countries like China, India, Japan, South Korea can mitigate the impact. They can handle the pressure. We are forgetting the poorer countries that are going to have serious problems. If you talk about Bangladesh, for example, you talk about Pakistan, you talk about Vietnam, and then you start talking about the smaller countries in Asia. You talk about the Philippines. Those countries are going to suffer greatly, something that is worse than the period of COVID. अब खौफ किससे कहते हैं वो पाकिस्तानियों की जुबान पर दिखाई दे रहा है। वो करे तो क्या करे? आपने अपना सारा, राजकुमार जी, जब पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमी सुधारनी चाहिए थी तो आतंकवादियों को शय देने में लगे हुए थे। जब उन्हें अपने ऑयल रिजर्व्स तैयार करने चाहिए थे, स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए थी, तब वो आतंकियों के मरकज रिपेयर कर रहे थे। तो सारा ध्यान तो उनका वहां पर था। देखिए, अगर पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी ये है कि इंडिया के खिलाफ टेररिज्म को कैसे प्रमोट किया जाए, कैसे एक्सपोर्ट किया जाए, तो जाहिर सी बात है कि इकोनॉमी तो उनकी प्रायोरिटी में कभी थी नहीं। और इकोनॉमी पाकिस्तान की पिछले कुछ सालों से लगातार बदहाल स्थिति में है। इसलिए अगर वहाँ डीजल और पेट्रोल के दाम और बढ़ जाते हैं या आटे के, दाल के भाव और बढ़ जाते हैं तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बात हमें ज़रूर समझनी होगी, हमारे यहाँ भी आज LPG के रेट, घरेलू सिलेंडर करीब 55 रुपये और कॉमर्शियल सिलेंडर 115 रुपये बढ़ गया है। ये 8 दिन की जंग का नतीजा है। अगर ये जंग, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि 4-5 हफ्ते चल सकती है, रिजर्व उतना हम कर ही नहीं सकते। मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। अगर ये 4-5 हफ्ते चलती है तो आप तय मानिए कि अपने यहाँ भी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे। अच्छी बात यह है कि चाहे हॉर्मुज़ बंद करने की बात हो या रशिया से इंपोर्ट करने की बात हो, भारत के सामने विकल्प खुले हुए हैं। ना हमारे लिए हॉर्मुज़ का रास्ता बंद है, ना हमसे रशिया से हमें इंपोर्ट करने के जो पाबंदी, कथित तौर पर अमेरिका का दबाव था, वो भी उन्होंने कह दिया कि 30 दिन तक कर सकते हैं। हालांकि ये आपत्ति की बात है कि अमेरिका कौन होता है ये तय करे कि हम रूस से तेल की खरीद कम करें या अब कर लें या तब न करें। इस मामले में हमको थोड़ा सा असर्टिव होने की जरूरत है। आज अमेरिका की जरूरत है तो हमसे कह रहे हैं आप खरीद लीजिए, कल आपकी जरूरत नहीं होगी, आप कहेंगे रूस से मत खरीदिए, वेनेजुएला से खरीद लीजिए। तो ये एक अलग मुद्दा है। जहां तक राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम बहुत खतरनाक दौर में, पाकिस्तान क्यों इस खतरनाक दौर में? मैं तो सर ये पूछ रही हूँ, वो तो अमेरिका का दोस्त है, वो मुसलमान कंट्री है, वो ईरान का भी दोस्त हो सकता है, सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट करता है, मीनाक्षी जी, खतरनाक स्थिति में अमेरिका किसी का दोस्त नहीं है। अच्छा, अगर हो सकता है तो सिर्फ इजराइल का हो सकता है, बाकी सबके साथ उसके यूज एंड थ्रो वाले रिश्ते हैं। अगर पाकिस्तान का दोस्त होता सही मायने में तो पाकिस्तान की इतनी बुरी गति नहीं होती। वो पाकिस्तान उसके लिए स्ट्रेटेजिकली एक जरूरत है। ठीक है, चाहे उसको अफगानिस्तान में कुछ खेल करना है या दक्षिण एशिया में अपना एक वो चाहिए प्यादा, तो उसके तौर पर पाकिस्तान को यूज कर रहा है। और पाकिस्तान ये बात समझता भी है। अगर नहीं समझता होता तो अमेरिका से मदद भी लेता आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के नाम पर और अपने यहाँ ओसामा बिन लादेन को शरण भी देता। दोनों काम नहीं करता। वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये मैरिज ऑफ कंपल्सन है, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। उनको पैसा चाहिए जो अमेरिका दे सकता है, उनको एक ठिकाना चाहिए साउथ एशिया में जो उनका प्यादा बन के काम कर सके, चाहे चीन के खिलाफ या भारत के खिलाफ या अफगानिस्तान में पहुंच के लिए। ठीक है, तो पाकिस्तान को वो उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और उनके रक्षा मंत्री ने पिछले दिनों भी कहा था कि अमेरिका ने हमको यूज करके फेंक दिया। like a toilet paper। जो वर्ड उन्होंने यूज किया वो बहुत अच्छा भी नहीं है। मैं एक खबर ऐसी दे देती आपको कि पाकिस्तान के लिए कैसे डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, वो थोड़ा सा
तमाम दर्शकों के सामने हम रख दें। अभी किससे मुलाकात हुई है आसिम मुनीर की? जरा खबर आपको बता देती हूँ। आसिम मुनीर की मुलाकात हुई है सऊदी अरब के डिफेंस मिनिस्टर से। और ये मुलाकात क्यों हुई है? क्योंकि मिडिल ईस्ट में ये जो जंग का संकट बना हुआ है, ये सऊदी अरब के लिए महासंकट, बल्कि यूं कहें कि आसिम मुनीर के लिए धर्म संकट। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। सऊदी अरब के रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान ने मुनीर से मिलकर उन्हें सऊदी अरब के साथ अपने संयुक्त रणनीतिक रक्षा समझौते की याद दिलाई है। उन्हें बताया है, भूल गए क्या आप कि आपने एक डिफेंस पैक्ट किया था। इस डिफेंस पैक्ट का मतलब यह था कि अगर पाकिस्तान पर हमला हुआ तो वो सऊदी अरब पर हमला माना जाएगा, और अगर सऊदी अरब पर हमला हुआ तो वो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। अब 8 दिन हो गए, ईरान लगातार सऊदी अरब पर हमला कर रहा है। कहां गया डिफेंस पैक्ट? आसिम मुनीर क्या कर रहे हैं? सऊदी अरब के रक्षा मंत्री ने मुनीर से दो टूक कह दिया कि ईरान के हमलों को रोकने के लिए पाकिस्तान को अभी समझौते के तहत जरूरी कदम उठाना पड़ेगा। ईरान लगातार सऊदी अरब में अमेरिकी बेसिस और ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। ऐसे में ईरान को रोकना जरूरी है। पाकिस्तान अब तक खुलकर ईरान के खिलाफ सामने नहीं आ रहा था, वो अंदर ही अंदर अमेरिका की मदद कर रहा था, और नहीं करेगा तो कहां जाएगा?